सभी को नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं ओम वर्मा। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम देखेंगे कि हर एक 35 साल का व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य क्यों नहीं है। वैसे तो हमारे भारत में बहुत से 35 साल के व्यक्ति हैं। हर एक 35 साल का व्यक्ति पर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हाल ही में जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद है, उनकी तरह हर एक व्यक्ति राष्ट्रपति 35 साल का नहीं बन सकता। पहले राष्ट्रपति बनने की योग्यता देखेंगे, फिर एक मेन योग्यता है जो यहाँ पे लिखी है, जो अधिकतर को नहीं पता होती है। इसकी वजह से मेन ये कारण है कि हर कोई व्यक्ति 35 साल का होने पर भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये एक मेन कारण है। उससे पहले थोड़े कारण ये भी देख लेते हैं, भाई राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। मतलब भारत का राष्ट्रपति होने के लिए हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, हम भारत के नागरिक होने चाहिए। पहली बात क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी जो व्यक्ति है जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, वो उसकी वर्ष कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कम से कम 35 वर्ष आयु उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है। तीसरी जो है, ये मेन योग्यता नहीं है, इसमें थोड़ा है। देखिए, लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, यानी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। लोकसभा में या राज्यसभा में कौन बैठता है, सांसद लोग बैठते हैं, यानी एमपी बैठते हैं। और 25 साल कम से कम इसकी क्या होती है, योग्यता होती है, यानी लोकसभा में जो बैठेगा उसकी कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए। तो भाई जिसकी 25 साल उम्र होगी वही तो 35 साल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने को चाहेगा, इसलिए ये इतनी मेन योग्यता नहीं है। उसके बाद चौथी जो है, ये जमानत राशि, यानी जमानत राशि आपके पास 15,000 रुपये होनी चाहिए। ये क्या मतलब है, अब जमानत राशि इसका मतलब होता है ये एक तरह की सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब ये सिक्योरिटी आपसे चुनाव से पहले डिपॉजिट आपको करनी होती है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, इसके लिए कहा जाता है, आपको जो चुनाव लड़ना चाहता है उसे कहा जाता है कि अगर आपको पूरे चुनाव के पूरे वोट के 1/6 वोट नहीं मिलते हैं, यानी 1/6 पार्ट 1/6 वोट पूरे चुनाव के नहीं मिलते हैं, तो आपके जो जमानत राशि, जो सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट की है पहले, वो आपके 15,000 रुपये छीन लिए जाएंगे। हर एक चुनाव में पैसे अलग अलग होते हैं, बस क्राइटेरिया 1/6 वोट का ही होता है। तो आपके 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिलता है। इससे राष्ट्रपति की आय पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यह मेन होता है। इससे क्या होता है, इससे उनकी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उन्हें क्या होती है, बेइज्जती होती है कि 1/6 वोट भी उन्हें नहीं मिल सके। इसलिए ये एक बड़ा कारण नहीं है। अब सबसे मेन कारण जो है जिसकी वजह से हर एक 35 वर्ष का व्यक्ति नहीं बन सकता राष्ट्रपति, और ये सबको पता भी नहीं होता है, ये कारण हम बताते भी नहीं है। इसका मेन कारण है कि संसद देखिए मैंने यहाँ लिखा है, संसद में आपके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। सबसे मेन बात, अब इनका मतलब समझिए कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या है। भाई संसद जो होती है, संसद क्या है, संसद एक तरीके से एक घर है। समझो, संसद एक घर है। अब घर में 2 कमरे होते हैं, एक कमरा है लोकसभा, एक कमरा है राज्यसभा, ठीक है ना। अब राज्यसभा में भी व्यक्ति एमपी बैठते हैं, नहीं सांसद बैठते हैं। यहाँ भी लोकसभा में भी सांसद बैठते हैं और राज्यसभा में भी सांसद लोग बैठते हैं। तो इसका मतलब आपके, अब एक बात ध्यान रखें, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आप खुद नहीं कहेंगे कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, आपको लोग आपकी प्रस्तावक होंगे। वैसा अगर ऐसा रूल नहीं किया जाता तो हर एक व्यक्ति 35 वर्ष का होते ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेता। कोई रिक्शा वाला भी होता तो सोचता अरे बहुत दिन हो गए रिक्शा चलाते हुए, आइए क्यों ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। या गांव में कोई भी 35 वर्ष का व्यक्ति होता तो बहुत दिन हो गए यार खेती करते, आइए लड़ते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए, जिससे वहां पे जाने के लिए भीड़ को रोका जा सके, इसलिए इस भीड़ से बचने के लिए एक नई नीति अपनाई गई कि आपके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से चाहे तो आप 10 लोग 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी लोकसभा राज्यसभा से 50 लोग ऐसे होने चाहिए। चाहे तो आप 10 लोग लोकसभा से लाइए, चाहे 40 लोग राज्यसभा से लाइए, चाहे 50 के 50 यहाँ से लाइए, चाहे यहाँ से 10 लाइए, यहाँ से 40 लाइए, यहाँ से 10, मतलब टोटल इन दोनों को मिला के आपके पास 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए चुनाव आयोग को जाके कहें कि भाई हम इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आप खुद नहीं चुन सकते कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं राष्ट्रपति का चुनाव बनना चाहता हूं।
या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, ये जो 50 लोग होंगे ये आपकी चुनाव आयोग को बात कहेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो फिर चुनाव आयोग के पास जब ये 50 व्यक्ति यहाँ से उठ के लोकसभा और राज्यसभा से व्यक्ति, मेन आम व्यक्ति नहीं है, सांसद व्यक्ति है, यानी ये 50 सांसद आपकी एप्लीकेशन जाके चुनाव आयोग को देंगे। 50 सांसद आपकी एप्लीकेशन चुनाव आयोग को देंगे, कहेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो फिर वहां पे जो चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग फिर कहेगा जाइए भाई आपका काम हुआ खत्म, अब हम देखेंगे। तो अब एक काम कीजिए, अब 50 एप्लीकेशन तो आ गई कि भाई इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, अब 50 व्यक्ति यानी 50 सांसद और लेकर आइए। वो जो चुनाव आयोग है उन्हें कहेगा कि ये 50 व्यक्ति के अलावा 50 अनुमोदक और लेके आइए जो इसकी बात की अनुमति देते हो। मतलब इसका क्या है देखिए, यानी जो 50 लोग पहले कह देंगे कि हम भाई इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग उन्हें 50 लोग और लेने भेजेगा कि भाई 50 सांसद और लाइए जो इस चीज की अनुमति देते हो कि भाई जो ये 50 लोग कह रहे हैं ये बात से हम सहमत हैं या नहीं है। मतलब अगर मुझे मान के चले, अगर मैं हूं, मुझे कोई 50 लोग चाहे कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो अगर कोई 50 सांसद से मेरी जान पहचान हो और 50 सांसद मेरी चुनाव आयोग को जाके एप्लीकेशन दे कि भाई हम ओम को लड़ाना चाहते हैं क्या राष्ट्रपति का चुनाव, और फिर उन्हें चुनाव आयोग क्या कहेगा कि 50 लोग और लाइए जो सहमति दे सकें, जो अनुमति देते हो कि ओम को चुनाव लड़ाना है या नहीं। तो 50 लोग बाद में अनुमति के लिए भी चाहिए, 50 सांसद बाद में उस बात की अनुमति देने के लिए, सहमति देने के लिए भी होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल आपकी 100 सांसद से पहचान होनी चाहिए। अब आम व्यक्ति की 100 सांसद से पहचान नहीं हो सकती, इसीलिए चुनाव आयोग ने ये रूल निकाला कि हर एक 35 साल का व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी आम इंसान होगा उसकी कभी भी 100 सांसद से पहचान नहीं हो सकती। वरना तो कोई भी जाके कहता अरे बहुत दिन हो गए यार दुकान करते हुए, आइए चले क्यों ना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए ये चीज़ से बचने के लिए ये करा गया कि 50 लोग तो पहले आपके बारे में जाके कहेंगे, लोकसभा राज्यसभा से 50 लोग आएंगे, वे कहेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। फिर चुनाव आयोग कहेगा कि आप जाइए आपका काम खत्म हुआ, फिर और 50 लोग लेके आइए जो आपकी बात से सहमत होके लिख के दें कि 50 लोगों ने जो ये कहा है ये सही है, और 50 और अनुमति आपकी बात को दें तो ये बात सही हो सकती है। तब जाके वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ लड़ सकता है, जीतने की बात दूसरी है। ये सिर्फ लड़ने का क्राइटेरिया है कि कब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य होंगे। तो ये 2 कारण देखते हुए, ये जो 2 मेन कारण है इन्हें देखते हुए ही हम राष्ट्रपति के चुनाव के योग्य हो सकते हैं। ये थी मेन कारण जो आपको बहुत सी जगह से, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।